त्योहारों का वक्त है और मिलावटखोर के हौसले बुलंद है। इस वक्त रात के 1:30 बजे हैं और इसी वक्त मिलावटखोर पूरी तरह सक्रिय होते हैं नकली मावा बनाने के लिए, क्योंकि त्योहारों के वक्त मिठाइयों की काफ़ी ज़्यादा मांग है और मावों की तो बात ही क्या कहना। ऐसे ही न्यूज़ 24 को एक सूचना मिली थी कि जयपुर के पास चोमू इलाके में एक जगह ऐसी है जहां पर कि नकली मावे बनाए जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं उस जगह पर जहां पर कि नकली मावे बनाए जा रहे हैं और किस तरह से ये पूरा काम हो रहा था, सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा था, किस तरह से कैंसर और लीवर को खराब करने वाले खराब मावे को बनाया जा रहा था। इसी चीज़ को आज हम बताएंगे और यह भी बताएंगे कि मिलावटखोर आखिरकार कितने वक्त से यह पूरा धांधली कर रहे थे। तो पहले तो आप ये नज़ारा देखिए, ये हाईवे के पास बना हुआ एक शेड जैसा जगह बना दिया है इन्होंने और यहाँ पर अंदर एक फैक्ट्री है। लेकिन अंदर फैक्ट्री पे जाने से पहले मैं आपको एक जगह बताता हूँ। ये इन्होंने टिन शेड रखा है और यहाँ पर ये लोग काम करने वाले हैं। यहाँ पर एक बार देखिएगा, ये सभी लोग हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? आगरा से। कब से काम कर रहे हो यहाँ पर? हमें तो अभी 2-4 दिन हुए आने में। पता है यहाँ मावा नकली बन रहा है आपके यहाँ? हम तो कार्य तो है नहीं, हेल्पर है हम तो, हमको जाना पाम ऑयल वगैरह से मिला तो पाम ऑयल वगैरह से नुकसान तो नहीं कर रहा है ना? तो नुकसान तो करता ही है। नहीं, हमको इतनी जानकारी नहीं है क्या क्या चीज बनती है कितना इसमें। देते हैं आप लोगों को, कितना देते हैं पैसा कोई ऐसा होगा 12,000 रुपये, 10-12,000 महीने का? और अभी क्या त्योहार के लिए बुलाया या पहले से परमानेंट? नहीं, अभी त्योहार के लिए आए हम लोग। त्योहार के लिए। त्योहार के लिए। तो ये लोग त्योहार के लिए इतनी दूर से काम के लिए आए। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए किस तरह से मिलावट की सभी चीज़ें यहाँ पर है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मिल्क पाउडर मिलेगा, जो कि नकली दूध बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर काम आता है। और ये मिल्क पाउडर है, ये पूरा यहाँ पर इस तरह से कट्टे पड़े हैं। यहाँ पर इन्होंने जो मिल्क केक बनाया है उसके लिए बाकायदा पैकिंग भी है, उसका नाम कामधेनु केक रखा हुआ है। यानी कि पूरी व्यवस्था है कि किस तरह से ये मावा बना के यहाँ से उसे बेचा जाना है। और ये वो मावे हैं जिन्हें कि पैक करके यहाँ पर रखा गया है। इस पर कोई सील नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ब्रांड का नाम भी नहीं लिखा है। तो ये मैं कोशिश करता हूँ खोलने की, आप मेरी मदद कर पाएंगे? ये देखिए खाली टेप चिपका दिया है और इसको मिल्क केक का नाम दिया है। आप इसका कलर देखिए, कलर देख के अंदाजा लग जाएगा कि कितना घटिया क्वालिटी का ये पूरा मावा होगा। ये तो शुरुआत है। यहाँ पर ये तमाम डब्बे इसी तरह से भरे हुए हैं नकली मावों से। अब मैं आपको मेन फैक्ट्री में ले जाता हूँ जहाँ पर कि ये पूरा गोरख धंधा हो रहा है। ठीक है, ये है फैक्ट्री जहाँ पर कि सेहत के लिए सबसे खतरनाक चीज़ों के साथ, मिलावट के साथ मावा बनाया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें, ये मावा है बन के रेडी है। यानी कि सुबह पहली किरण जैसे ही निकलेगी ये घटिया क्वालिटी का मावा बाज़ार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश होगी। ये तमाम इसी तरह से पैक कर रखे हैं। और ये कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, अगर आप देखेंगे, ये देखो, ये पूरा मावा देखिएगा, इसकी क्वालिटी देखिए, रंग देखिए। अंदाज़ा लगा जाना मुश्किल नहीं है कि मिल्क केक इसको नाम दिया गया है, लेकिन सेहत के लिहाज से ये पूरी चीज़ें कितनी खतरनाक हो सकती है। इस इमारत में ये वो जगह है जहाँ पर कि शाम ढलने के साथ ही मिलावटी मावे बनाने का काम शुरू हो जाता है। और यहाँ पर भी देखिएगा आपको तमाम तरह के तेल, पाम ऑयल और दूसरी तमाम चीज़ें मिलेगी। वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं, फूड इंस्पेक्टर हैं। सर ये क्या बन रहा है? खुशबू तो मावे की आ रही है। ये इसको मिल्क केक बना के जनता को सप्लाई कर रहे हैं ये लोग। मिल्क केक, स्किम्ड मिल्क पाउडर, चीनी, सूजी और वनस्पति के पीपे आप देख ही रहे हैं। इसमें पामोलिन और वनस्पति, इनको मिक्स करके ये मीठा मावा या मिल्क केक के नाम से इसको सेल कर रहे हैं। यदि मावे की कीमत देखी जाए तो इस वक्त अचानक उसके दाम भी बाजार में बढ़े हुए हैं, क्योंकि त्योहारों का वक्त है। और ये कितना फ़ायदा इनको, कितना फ़ायदा हो जाता होगा इस तरह से मिलावट करने के बाद? इस तरीके के प्रोडक्ट ये 200 रुपये केजी में बेच रहे हैं, जबकि मिल्क से जो बने हुए प्रोडक्ट हैं वो 400 से 500 के बीच में है।
तो जो असली जो रिटेलर है उसके साथ चीटिंग होती है, क्योंकि रिटेलर तो बेच ही रहा है, कंज्यूमर के साथ चीटिंग है, क्योंकि उसको तो वही 400 रुपये में ही मिलता है, वो सोचता है कि ये दूध से बना हुआ ही है। अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इनके खिलाफ हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, इस पूरे माल को डिस्ट्रॉय करवाएंगे, लाइसेंस इनके पास है नहीं, तो इसको परिसर को बिल्कुल बंद करके इनको रवाना करेंगे यहाँ से। फूड इंस्पेक्टर वीरेंद्र जी हमारे साथ थे, जो बता रहे थे मतलब जो मावा 400 450 रुपये में बाजार में मिलता है उसे महज 200 रुपये में ये लोग तैयार करके दुकानों तक पहुंचा देते थे। दुकानदार का तो फ़ायदा होता ही था और इनका भी ज़बरदस्त फ़ायदा होता था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ठगे जाते थे वे आम ग्राहक होते थे, जो कि भरोसे के साथ बाज़ार में मावा खरीदने जाते और जब उन्हें इस तरह का घटिया मावा थमा दिया जाता तो अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि इस तरह के घटिया मावे को खाने के बाद उनकी हालत क्या हो जाती होगी, क्योंकि त्योहारों का वक्त है। ऐसे में हर घर में मिठाई बनती है और यदि घरों में बनने वाली मिठाई में इसी तरह का मावा इस्तेमाल होगा तो निश्चित तौर पर परिवार के सभी लोग तो बीमार होंगे, उसे खाने वाले लोग भी सबसे ज़्यादा बीमार नजर आएंगे। कई चीज़ों के मिलावट से बनाए गए इस मावे को यहाँ पर पैक कर दिया गया है। इसे नाम दिया गया है कामधेनु केक, कामधेनु मिल्क केक, यानी कि इतना अच्छा इन्होंने पैक किया है। लेकिन इसमें आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जब बाजार में ये चीज़ जाती है तो लोग इसे कई बार खरीद लेते हैं, ये भी नहीं देखते, नहीं इनके पास तो लाइसेंस भी नहीं है, और उसके बाद यहाँ पर जो वेट कितना होना चाहिए, इसका रिटेल प्राइस कितना है, लाइसेंस नंबर क्या है, पैकेट नंबर क्या है, इस तरह की कोई जानकारी लिखी हुई नहीं है। यानी कि बिना जानकारी के लिए इसे बाजार में उतार दिया जाता है। केवल 8 से 10 दिन तक इसे सुरक्षित तरीके से रखकर बिक्री का यहाँ पर निर्देश भी लिखा हुआ है, लेकिन कई बाजार में अगर देखा जाए तो ये महीनों तक पड़े रहते हैं और उस दौरान इसमें बदबू भी आ जाती है। लेकिन जो व्यक्ति इसे ले जाता है वह बाद में पछताता ही है, क्योंकि इसमें कुछ भी जानकारी नहीं लिखी हुई है। मनमाना दाम, आप जो दुकानदार चाहे वो दाम इस पर लिख सकता है, बेच सकता है, बड़ा मुनाफा कमा सकता है सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए। मिलावटी मावा बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और अब सबसे बड़ा यह सवाल है कि इस मिलावट वाले मावे का किया क्या जाए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से खास तौर पर इसका भी ध्यान रखा जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना भी मिलावटी मावा जब्त हुआ है उसे नष्ट किया जा रहा है, यानी कि ये बाजार में ना पहुंचे, लोगों के हाथ आकर उनकी सेहत को और ना बिगाड़ सके। और यही कारण है कि इस मिलावट वाले मावे को यहाँ पर पूरी तरह नष्ट किया जा रहा है, एक संप में यहाँ पर डाला जा रहा है ताकि इसे कोई फिर से निकाल कर बाजार में ना बेच सके। पूरी तरह इसे नष्ट किया जाता है, आमतौर पर गड्ढों पे डाला जाता है, लेकिन किसी तरह से नष्ट करना सबसे बड़ी इसकी यहाँ पर प्रायोरिटी है। सीएमओ साहब, कार्रवाई तो आप कर ही रहे हैं, इसको नष्ट करना कितना है ये पूरा माल और कितना जरूरी आप समझते हैं कि नष्ट हाथों हाथ, क्योंकि रात का वक्त है फिर भी आप लोग ये एक्शन कर रहे हैं? नष्ट करना इसलिए ज़रूरी ताकि इसका उपयोग कहीं पे ऐसा नहीं हो कि ऐसी जगह हो तो ये बाज़ार में वापस आ सके, इसलिए इसको नष्ट करना प्राथमिकता है। जितनी भी जगह आपकी इस तरह की कार्रवाई होती है हर जगह यही प्रोसेस होता है कि पहले उसका सैंपल लिया जाता है उसके बाद नष्ट? जी, जहाँ पे मानकों में हमें लगता है कि ये सही नहीं है और इसके अंदर जो मिलावटी जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से उसको देखते हुए नष्ट कराया जाता है इसको। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा मिलावटी मावा है और अब इसे खोल कर प्लास्टिक की थैलियों में भरा हुआ था। करीब 10 किलो के आसपास का इसका एक थैली का वजन होगा और इस तरह की यहाँ पर 380 किलो मावा है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई की जा सकती है त्योहारों के इस वक्त में कि 380 किलो मिलावटी मावे को यहाँ पर नष्ट किया जा रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।